हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले तो ये दो समीकरण बनाने हैं और फिर उनका ग्राफ बनाना है, और ग्राफ की जो दोनों लाइन है जहाँ काटती है वही बिंदु हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में जो हमको ज्ञात करना है वो हमें मान लेना है। तो हमें यहाँ ज्ञात करना है लड़कों और लड़कियों की संख्या। तो हम इसे मान लेते हैं कि माना लड़कों की संख्या या पहले लड़कियों की संख्या मान लेते हैं। माना लड़कियों की संख्या है वो है x और लड़कों की संख्या वो है y। अब हमें दिया है टोटल विद्यार्थी जो है वो है 10। तो हम लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को जोड़ देंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस y, तो इनका योग है 10। यहाँ से हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया है, समीकरण 1। अब हमें आगे दिया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो ये है लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या है y। तो 4 अधिक है, तो तुलना किससे की जा रही है? लड़कों की संख्या से। मैंने आपको बताया था कि जिससे तुलना की जाती है हमें उसी में जोड़ना है, घटाना है या भाग देना है या गुणा करना है। तो यहाँ पर चूँकि लड़कों की संख्या यानी लड़कों से तुलना की जा रही है तो लड़कों की संख्या y है और 4 अधिक है। तो 4 अधिक करने के लिए हम 4 जोड़ देंगे प्लस 4, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी x बराबर y प्लस 4। तो यहाँ से पक्षांतरण करेंगे x माइनस y बराबर 4। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हमें इनसे पहले की तरह ही 2 बिंदु ज्ञात करने हैं। एक समीकरण से 2 बिंदु और दूसरे समीकरण से 2 बिंदु। तो हमें यहाँ पर 4 बिंदु प्राप्त होंगे और उनसे हमें ग्राफ बनाना है। तो चलिए निकालते हैं बिंदु। इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो हमारे पास ये समीकरण आ चुके हैं। अब मान निकालते हैं। समीकरण 1 में अब आपको x और y के मान रखने हैं, और कोई भी मान रख सकते हैं आप, लेकिन वो ग्राफ में आ जाने चाहिए, ग्राफ में प्रदर्शित हो जाने चाहिए। तो हम समीकरण 1 में x बराबर 0 रखते हैं। तो x बराबर 0 रखने पर x का मान 0 रखेंगे, 0 प्लस y बराबर 10। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 10, क्योंकि 0 जोड़ने या घटाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। y बराबर 10। तो यहाँ से हमारा बिंदु आ जाएगा, वो आ जाएगा x का मान 0, y का मान 10। तो बिंदु हमारा आ गया 0, 10। अब हम फिर से समीकरण 1 में अब y बराबर 0 रख देते हैं। y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखते हैं तो x का x आ जाएगा ऐसे कैसे ही, प्लस y के स्थान पर 0 बराबर 10। तो x बराबर हो जाएगा 10, क्योंकि 0 किसी भी संख्या में जोड़ो या घटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से बिंदु आ जाएगा
एक्स का मान 10, पहले एक्स का मान लिखेंगे, फिर वाई का मान लिखेंगे, वाई का मान है 0, तो बिंदु हो जाएगा 10, 0। अब समीकरण 2 से 2 बिंदु निकालते हैं, तो समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर x का मान 0 रखेंगे, 0 माइनस y बराबर 4 और माइनस y बराबर 4, तो y बराबर, ये माइनस का चिन्ह इधर भाग में जाएगा तो माइनस हो जाएगा -4। यहाँ से बिंदु आ जाएगा हमारा x का मान, पहले x का मान 0, फिर y का मान -4। अब हम समीकरण 2 में y बराबर 0 रखते हैं, तो y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखेंगे, x का x आ जाएगा, -0 बराबर 4, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 4। यहाँ से हमारा बिंदु आ जाएगा x का मान 4, y का मान 0। अब हम चारों बिंदुओं को एक सारणी में लिख लेते हैं ताकि हमें ग्राफ बनाने में सुविधा रहे। तो हम इन्हें लिख लेते हैं यहाँ पर, समीकरण 1 के 2 बिंदु यहाँ पर लिख लेंगे सारणी बनाकर। तो यहाँ पर हमने ये सारणी बना दी है, ऊपर x नीचे y। तो पहले बिंदु में x का मान है 0, आप यहाँ से देख सकते हैं, पहले बिंदु में x का मान है 0 और y का मान है 10। दूसरे बिंदु में x का मान है 10 और y का मान 0। अब यहाँ पर एक सारणी और बनाते हैं, फिर से x y लिखते हैं। यहाँ पर x का मान है 0 और y का मान है -4, और यहाँ से दूसरे बिंदु में x का मान आया है 4 और y का मान 0। अब हमें इन चारों बिंदुओं की मदद से एक ग्राफ बनाना है, तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर हमने ग्राफ ले लिया है, अब हमें यहाँ पर ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले 2 लाइनें खींचनी है, यहाँ पर हम खींच लेते हैं 2 लाइन। हमें ये लाइनें इस प्रकार खींचनी है कि हमारी जो सारी संख्याएं हैं वो हमारे ग्राफ के अंदर आ जाए। तो हम लाइन खींच लेते हैं। अब हमारा जो ये है वो हो जाएगा x अक्ष और ये हो जाएगा y अक्ष, सॉरी ये x और ये x डैश, ये y, ये y डैश। अब हमें पैमाना मानना है, तो हम 2 के, यदि माने 1 बटा खाना बराबर 2 इकाई ले तो ये थोड़ा छोटा भी हो जाएगा और ये पूरी संख्या भी आ जाएंगी। तो हम यहाँ पर पैमाना मानते हैं, पैमाना x अक्ष पर है 1 बड़ा खाना बराबर 2 इकाई। 2 इकाई मानते हैं, तो पहले इसे लिख देते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। इधर लिख देते हैं -2, -4, -6, -8, -10। अब मानते हैं y अक्ष पर, y अक्ष पर भी वही सेम पैमाना मान लेते हैं। 1 बड़ा खाना बराबर मानते हैं 2 इकाई। तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, नीचे -2, -4, -6, -8, और ये हमारा है क्या, आप बता सकते हैं? ये हमारा है मूल बिंदु। और इसके निर्देशांक कितने होते हैं? इसके निर्देशांक होते हैं 0, 0। अब हमें इन 4 बिंदुओं को इस ग्राफ में अंकित करना है, तो इसे थोड़ा ऊपर सरकाते हैं।
तो सबसे पहले हमें x अक्ष पर लेना है 0 और y अक्ष पर 10 लेना है। तो x अक्ष पर 0 ये रहा और y अक्ष पर 10। ऊपर जाते हैं यहाँ, तो यहाँ आके आ जाएगा 10। यहाँ बिंदु का नाम दे देते हैं 0,10। अब हमें इसी समीकरण का दूसरा बिंदु x अक्ष पर लेना है 10। तो x अक्ष ये रहा, इसमें +10 ये यहाँ है और y का मान है 0। तो y का मान 0 इसी सिद्ध में है, तो हम यहाँ पर बिंदु बना देंगे। ये हो जाएगा 10,0। अब हम इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला देंगे। आपको सही मिलाना है कोने से कोना, ताकि आपका आंसर एक्यूरेट आए। तो यहाँ मिला देते हैं और हम समीकरण का नाम लिख देते हैं। समीकरण 1 से आया है, तो एक समीकरण लिख देंगे x + y = 10। अब हमें समीकरण 2 के बिंदुओं को अंकित करना है। तो सबसे पहले हमें अंकित करना है x अक्ष पर 0। तो x अक्ष पर 0 ये रहा। फिर उसके बाद y अक्ष पर अंकित करना है -4। तो -4 की तरफ चलते हैं। ऊपर प्लस की संख्या है, तो नीचे चलेंगे y अक्ष पर। यहाँ पर है 0, -4। अब हमें x अक्ष पर लेना है 4। तो x अक्ष पर 4 देखते हैं, तो 4 ये रहा और y अक्ष पर 0, यानी y अक्ष पर 0 इसी सीध में है। तो हमें यहाँ पर लेना है ये बिंदु। तो इस बिंदु का नाम दे देते हैं 4,0। अब इन दोनों संख्याओं को मिला देंगे। इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे और इस समीकरण का नाम दे देंगे। इस समीकरण का नाम है x - y = 4। x - y = 4। अब यहाँ तक तो हमने पिछले सवालों में यहाँ तक किया था। अब हमें इस सवाल में कुछ अलग ये करना है कि ये दोनों जो रेखाएं हैं जहाँ पर काटती है, उस बिंदु के हमें निर्देशांक लिखने हैं। तो इस बिंदु के निर्देशांक है, यहाँ से x देखते हैं तो 6 और 8 के बीच में 7। तो x का मान आ गया 7 और कोमा y का मान देखते हैं, तो यहाँ से 2 और 4 के बीच 3। तो यहाँ पर 7,3। हमारे पास प्रतिच्छेद बिंदु आया 7,3। यहाँ पर x का मान है 7 और y का मान है 3। अतः हमने माना था ऊपर लड़कियों की संख्या x, यानी लड़कियों की संख्या हो जाएगी 7 और लड़कों की संख्या जो y मानी थी, वो y का मान हो गया 3। अब हमें नीचे लिखेंगे। नीचे जो ऊपर जो हमने लिखा था माना करके, तो हम उसमें से माना को हटाना है और अतः लगाना है। तो अतः लड़कियों की संख्या बराबर 7, लड़कों की संख्या बराबर है 3। आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। यानी कि एक शर्त हमको यहाँ पर दे रखी है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। और दूसरी शर्त है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखते हैं आंसर। तो हमें सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमें, 5 पेंसिल और प्लस 7 कलम। इनका जो मूल्य है टोटल वो है 50 रुपये। और दूसरी लाइन में दिया है 7 पेंसिल और
5 कलम, इनका टोटल मूल्य दिया है 46 रुपये। अब मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि जो चीज़ हमसे पूछ रहा है उसे हमें मान लेना है। तो माना ये पूछ रहा है एक पेंसिल का मूल्य, तो मान लेते हैं एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये है। और ये आगे पूछ रहा है एक कलम का मूल्य, तो इसे भी मान लेते हैं एक कलम का मूल्य 22 रुपये है। तो हमने मान लिया है, तो हमें जो दिया है उसके हिसाब से हम देखते हैं। यदि एक पेंसिल x रुपये की है तो 5 पेंसिल 5x रुपये की हो जाएगी, तो 5x प्लस एक कलम 22 रुपये की है तो 7 कलम हो जाएगी 7 की, तो 7 बराबर इनका टोटल मूल्य है 50 रुपये। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1, इसे नाम देंगे समीकरण नंबर 1। अब आगे चलते हैं, तो 7 पेंसिल यानी कि 7x रुपये की हो जाएगी प्लस 5 कलम हो जाएगी 5 रुपये की, और इनका टोटल जो है मूल्य वो है 46 रुपये। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ हमने समीकरण बना लिए हैं। अब हमें इन दोनों समीकरण से 4 बिंदु ज्ञात करने हैं, यानी पहले समीकरण से 2 बिंदु ज्ञात करने हैं और दूसरे समीकरण से 2 बिंदु ज्ञात करने हैं। तो बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें x और y के कोई भी मान रखने हैं, लेकिन वो ग्राफ में प्रदर्शित हो जाने चाहिए। तो हम x बराबर यदि 1 रखते हैं तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर हो जाएगा, 5 को घटाएंगे तो 45, लेकिन 45 में 7 का भाग नहीं जाएगा। इसलिए हम यदि 2 रखते हैं तो यहाँ 40 होगा, तो इसमें भी 7 का भाग नहीं जाएगा। यदि 3 रखते हैं तो 15 होगा और यहाँ से बचेगा 35, जिसमें 7 का भाग चला जाएगा। इसलिए हम समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर आपको मान रखते समय यह भी ध्यान देना है कि यदि हम x का मान रख रहे हैं तो y का मान एक पूर्णांक संख्या आना चाहिए। यह नहीं कि कुछ भी आ जाए, भाग आ जाए, पूर्ण संख्या आनी चाहिए। तो समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर 5 × 3 + 7y बराबर 50, 15 हो जाएगा ये गुणा करने पर, प्लस 7y बराबर 50। अब इसका पक्षांतरण कर देंगे तो 7y बराबर हो जाएगा 50 - 15 और 7y बराबर हो जाएगा 35। अब इसे ऊपर कर लेते हैं। अब यदि हम y 35 7 का पक्षांतरण करेंगे तो ये बट्टे में चला जाएगा और y बराबर आ जाएगा 5, 7 × 5 = 35। तो यहाँ पर बिंदु आ गया है हमारा, बिंदु x का मान 3 और बाद में y का मान 5, यानी 3,5। अब हमें फिर से मान रखना है। तो अब यदि हम y का मान रखें तो यदि 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 10 आ जाएगा। तो हम 0 रख लेते हैं। y बराबर 0 रखने पर 5x और 7 × 0 बराबर 50। 5x क्योंकि ये 0 हो जाएगा और 0 को जोड़ो या घटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बराबर 50 हो जाएगा ये। और x बराबर जो हो जाएगा 50 और 5 का भाग लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर पक्षांतरण कर देंगे, तो x बराबर आ जाएगा हमारे यहाँ पर 10। और बिंदु जो आएगा हमारे पास वो पहले लिखेंगे x का मान है 10
और y का मान है 0, तो ये हो जाएगा 10,0। अब हम समीकरण 2 में मान रखते हैं, तो x का मान यदि हम 1 रखते हैं तो 7 एकम 7 होता है, और 7 यदि इधर माइनस में जाते हैं तो यहाँ बच जाएंगे 39, जिसमें 5 का भाग नहीं जाता है। तो हम x बराबर यदि 3 रखते हैं तो ये 21 हो जाएगा, और इधर माइनस के हो जाएंगे 21, तो 46 में से यदि 21 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 25, जिसमें 5 का भाग चला जाएगा। तो x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखते हैं तो 7 गुणा 3 प्लस 5y बराबर 46, और 5y और ये 7 ये 21 हो जाएगा बराबर 46, 5y बराबर 46। इसका पक्षांतरण करेंगे, ये प्लस की संख्या है तो माइनस की संख्या हो जाएगी 21। 5y बराबर 6 में से 1 5, 2 25, और y ये भाग में चला जाएगा, 25/5 बराबर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर जो बिंदु आ गया है वो आया, x का मान है 3 और y का मान है 5। y बराबर -2 रखने पर, y बराबर -2 रखेंगे तो 7x प्लस 5 गुणा -2 बराबर 46। इसे थोड़ा ऊपर कर देते हैं। 7x - 10 बराबर 46, 7x बराबर 46 प्लस 10, क्योंकि इसका पक्षांतरण कर देंगे तो 7x ऊपर करते हैं, 7x बराबर आ जाएगा 56, फिर x बराबर 7 का भाग 56 में देंगे तो 8 बार 7 8 56, 56/7, x बराबर 8। तो हमारे यहाँ पर बिंदु आ गए हैं, वो है x का मान है 8 और y का मान है -2। अब हमें इन बिंदुओं को ग्राफ में दर्शाना है, तो पहले इनकी सारणी बना लेते हैं ताकि हमारा ग्राफ बनाना आसान हो जाए। तो पहले सारणी बनाते हैं यहाँ पर। तो तीन बॉक्स हो गए, ऊपर x लेते हैं, नीचे y, और पहले बिंदु में x का मान है 3 और y का मान है 5, और दूसरे बिंदु में x का मान है 10, y का मान 0, और एक सारणी यहाँ बनाते हैं इधर। तो यहाँ x और y लिखते हैं। यहाँ हम बिंदु 1 में x का मान है 3, y का मान है 5, और बिंदु 2 में x का मान है 8, y का मान -2। अब हम इन चारों बिंदुओं से एक ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं हम। ये यहाँ पर हमने ग्राफ ले लिया है एक। पहले हमें अक्ष बनाने हैं, तो 2 लाइन खींचेंगे, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे खींच देंगे इधर की साइड। तो ये हमारे अक्ष बन गए हैं, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये x डैश, ये y डैश। अब यहाँ पर मूल बिंदु 0। अब हम सबसे पहले पैमाना मानेंगे, पैमाना। तो पैमाना x अक्ष पर, तो x अक्ष पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संख्या 10 तक है, और 10 तक संख्या लिखेंगे तो ये काफ़ी बाहर चली जाएगी। तो हम इस पैमाने को छोटा कर लेते हैं, यानी 1 बटा खाना बराबर 2 इकाई ले लेते हैं। तो 1 बटा खाना बराबर 2 इकाई लेंगे, तो यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 इधर लेंगे, -2 -4 -6 -8 -10
तो एक्स अक्ष पर पैमाना हो गया एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना यानी कि ये यहाँ तक, और इसका मान है 2 इकाई बराबर 2 इकाई। अब वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना, वाई अक्ष पर भी हम सेम पैमाना ले लेंगे, तो एक बड़ा खाना बराबर 2 इकाई। अब हम लिखते हैं यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, -2, -4, -6। अब हमें बिंदु दर्शाने हैं, तो सबसे पहले बिंदु दर्शाना है हमें, यहाँ आप देख पा रहे हैं इन सारणियों में। तो सबसे पहले हमें बिंदु दर्शाना है 3,5। सबसे पहले हमें 3,5 बिंदु दर्शाना है। तो एक्स अक्ष पर 3, 2 और 4 के बीच आएगा तो 3 और 5, वाई पर 5 देखते हैं तो यहाँ पर है, तो यहाँ से 3 से ऊपर चलते हैं, 1, 2, 4 और ये 5, 4 और 6 के बीच 5 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3,5। अब हम दूसरा बिंदु देखते हैं, तो दूसरा बिंदु है 10,0, यानी कि एक्स अक्ष पर 10 ये रहा और वाई अक्ष पर 0 इसी की सीध में है, तो बिंदु यहीं पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,0। अब इन्हें हमें स्केल की सहायता से मिला देना है, मिला देते हैं। तो हमें थोड़ा सही मिलाना है ताकि हमारा जो उत्तर है वो एक्यूरेट आए। तो हम यहाँ पर समीकरण को लिख देंगे। समीकरण है 5x + 7y बराबर 50। ये इस समीकरण के बिंदु हैं। अब हमें ये दूसरे समीकरण के बिंदु दर्शाने हैं। तो पहला बिंदु है 3,5, यानी x पर 3 या ये रहा और y पर 5, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो इस बिंदु पर, तो यहाँ पर ही आ गया एक बिंदु, तो 3,5 जो कि हमने लिख रखा है। और दूसरा बिंदु है x पर है 8, यानी कि 8 ये रहा और y पर है -2, तो -2 नीचे की तरफ होता है y अक्ष में, तो हम यह नीचे की तरफ ये देख रहे हैं -2, तो नीचे चलते हैं इससे, यहाँ ये हो जाएगा, इसका नाम दे देते हैं 8, -2। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं स्केल की सहायता से। तो यहाँ हमने ये मिला दिया। अब आप यहाँ समीकरण का नाम लिख देंगे 7x + 5y बराबर 46। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों लाइनें हैं जो इस बिंदु पर काट रही है 3,5 पर, यानी कि जो हमारा मान होगा वो x का मान होगा 3 और y का मान होगा 5। तो हमें यहाँ पर लिखना है माना हटाओ और अतः लगाओ। अतः हमने ऊपर माना था एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, तो यहाँ लिख देंगे एक पेंसिल का मूल्य x माना, तो x की मान की जगह पर है 3, यानी कि 3 रुपये। और एक कलम का मूल्य है y माना था और y का मान यहाँ पर आया, यहाँ से आप देख सकते हैं 5, तो y का मान लिख देंगे 5 रुपये। तो इस प्रकार हमारा प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। और आपने यदि पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट दी हुई है और वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि वीडियो पसंद आई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।